अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। पेशतर इसके कि आज का वीलॉग स्टार्ट किया जाए, जो कि है ज़रा ईद के हवाले से मटन की शॉपिंग के सिलसिले में। एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल किया। वो हमेशा सवाल तो मुंगरों खिंगरों के बारे में करते होते हैं, आज ज़रा उन्होंने कुछ हट के सवाल किया। सवाल उनका ये था कि लाहौर में शाह जी है दसो कि लाहौर से सब तो बेहतर जड़ी है, सब तो अच्छी तरावियाँ कित्थे होंदियां ने, नमाज तरावी जो है। तो भाई लाहौर में क्या, सारी दुनिया में सबसे अच्छी तरावी वहाँ होती हैं जहाँ कोई मुसलमान एहतसाब की नज़र से सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी के लिए अल्लाह के हजूर में खड़ा हो और कुछ ना कुछ सीख के तज़किया नफ्स करके बाहर निकले। चलें जनाब, आ जाते हैं दोबारा हम अपने मुद्दे पे। तो जनाब बात यह है कि ईद के सिलसिले में मटन की शॉपिंग थोड़ी सी तेज़ी पर है, इवन दो कि गोश्त महंगा भी हो गया है। आज कुछ ऑर्डर्स थे तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं कि आज की हमारी परचेज़ क्या है। वंस अगेन फ्रेश हेल्दी मीट एयरलाइन सोसाइटी में यहाँ पे आने का मकसद ज़रा ये भी होता है कि ज़रा लाइव बकरा हम अपनी मर्ज़ी से चुन लेते हैं और इनका देख लेते हैं कि जानवर कैसे हैं। बाकी जगहों पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आइए आज का ज़रा व्लॉग स्टार्ट कर रही जनाब हमारी फ्रेश हेल्दी मीट शॉप एयरलाइन सोसाइटी में, और ये हमने आज सेलेक्ट किया है जानवर एक। वैसे तो हमारी जो ऑर्डर हैं वो कुछ ज़्यादा के हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप जानवर खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं जनाब बकरा। और ये इसके दांत आप देख लीजिए, दूध के दांत हैं, खीरा बकरा, 1 साल से छोटा जानवर, सेहतमंद। आओ जनाब, एक तो ये करवाते हैं और साथ में आज जाके देखते हैं कि सबके पास और सारे जानवर इसी किस्म के हैं या कोई थोड़ा सा और बिहारी भी हैं। माशाल्लाह जी आज जानवर भारी भी लटके हुए हैं, और ये एवरेज जानवर जो इनका ना जी 14 किलो प्लस ही है एवरेज जानवर। हाँ जी, ज़रा थोड़ी जंग लगाते हैं तार मियाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या साहब की हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक दा करम, रौनकें लगी हुई हैं। जी जनाब। अच्छा, ईद की वजह से सुना जरा गहमा गहमी ज़्यादा है जी, इसी तरह इस दफ़ा आप कौन सी मंडी और कितना पारू लेके आए? सर हमने लोधरा और मुल्तान मंडी की है, तकरीबन फिलहाल 200 बकरा मारा है, 200 और आ जाएगा माशाल्लाह। हाँ जी। तो ईद सारी यहीं में गुजार दी है? जी सर, मंगल बुध को भी दुकान खुली रहेगी। अच्छा, ये जो मंडी है लोधरा, जी जी, ये सुना काफ़ी दी बेस्ट बकरा। हाँ जी सर, इसका बकरा बहुत तैयार होता है और गोल मटोल होता है, इसमें बोटी ज़्यादा होती है। लेकिन आप कोई भी आप बकरा देख लें, ये चेक, ये चाम चेक करें, मतलब इसके ऊपर गोश्त होता है। सारे खीरे बकरे हैं सर, टोटली A to Z। अच्छा, इनमें से एवरेज मुझे लग रहा है कि इनमें से एवरेज औसत गोश्त जो है वो 14 किलो 15 किलो प्लस है। सर हमारे पास वैसे तो 12-13 वाले भी लाते हैं, 14-15 वाले भी। देखिए कोई भी कस्टमर आता है ना, हर कस्टमर की अपनी एक ख्वाहिश होती है। कोई 12 किलो पसंद करता है, कोई 14 किलो। हम इसीलिए हर वजन अंदर इंक्लूड। अच्छा, ये ईद के दिन में बताओ, गोश्त आपने बता दिया कि 300-400 बकरा तो माशाल्लाह आप करेंगे जी। पाए शायद ये सर पाए कलेजी हर चीज अपने बकरों की अवेलेबल होगी। ये नहीं होगा कि ये मंडी से आ रहा है उधर से। 24/7 24 घंटे 24 आवर्स। सार साहब ने दावा करता है कि 24/7 अवेलेबल है। नंबर मैं तुम दे दांगा, आप ही रजू करो ना। बाकी असलियत देखने का आज साड़ी डिमांड की ऑर्डर किया था जनाब। आपको दिखाते हैं आज कि हमने जो सिलेक्शन ऑफ जो है वो क्या की है। ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं जिसमें हमने दस्ती भी है, ये इसमें चाँप भी है, पुठ, क्या खूबसूरत पुठ है, सेहतमंद। यहाँ पे 2 दस्तियाँ हैं, यहाँ पे रान चाँप और दस्ती, और उधर जो है वो हमारा दानी मियाँ। आपके पास भी कुछ हो रहा है हमारा ऑर्डर साहब? मेरे बकरे का ये एक अदद दस्ती चाँप और ये अदद कीमा। ठीक है जनाब, मियाँ पकड़ लें ऑर्डर। और जिस तरह हमारा रवायत है, रीत है, जो दस्तूर है, पूरा बोटी जड़ी है ना, एक पल्ले तो छिछड़े तो चर्बी तो बिल्कुल साफ हो। बिस्मिल्लाह करो जनाब। सबसे पहले तो सवाल करते हैं पुठ, जिसके बारे में कहा गया था कि पुत्र लियावी पुठ नहीं तो आवी उठ, यानी वापस आ जाओ, अगर पुठ ना मिले तो ना करें। पुठ का बकरे की जो सबसे लीन यानी कि बेहतरीन प्रोटीन जो होती है फैट फ्री, वो पुठ होता है। लेकिन अगर सफाई ना हो तो यही पुठ जो है वो आपको वो मज़ा नहीं देगी। सफाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप याद कर लें। ये देख लें, इसकी इनर साइड और आउटर साइड दोनों से सफाई होगी। ये इसकी इनर साइड पे हो रही है, और ये इनर साइड पे ये जो आपको चमकीला सा गोश्त नज़र आ रहा है ना, ये इसका बकरे का अंडर कट है। हमारे दानिश भाई जो हैं वो हमारा दूसरा ऑर्डर को कर रहे हैं। ये देख लीजिए चाँप की क्लियर हो रही है। आप एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊं कि आपने अपने गोश्त में से कीमा ज़रूर निकलवाना है। ये जो है ना पतली बोटी, ये गोश्त में उतनी मज़ेदार नहीं देती जितना आपके कीमे देती है। उसके बाद देखें जो डेक ऑफ चॉप्स है वो किस कदर शानदार, और उसकी जो
टेक्सचर है या उसकी हैयत जो है, साख्त जो है, वो चांपें अलग अलग आपको नज़र आ रही हैं इस तरह। वजह उसकी कि आपने कीमा निकलवा दिया। सो इज़ द केस विद दस्तियाँ। दस्तियों के साथ भी आपने जो है कीमा, ये सारी जो ऊपर है, जो लोग कहते हैं डरते हैं नहीं 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 भाई हमारे कीमा ना निकाल के हमारे गोश्त में से, वो अपने गोश्त के साथ ज़्यादती करते हैं। ये जो आपकी झिल्ली के साथ जो पतली बोटी पल्ला निकलेगा ना, वो कीमे में जब जाएगा तो कीमा भी लजीज बनेगा और गोश्त बड़ा बेहतरीन पीछे बचेगा। दूसरी तरफ जो है खुरम भाई कर रहे हैं वही पुट की सफाई। और पुट की ये देखें अब आ जाती है पुट की पुश्त, ये बैक साइड, ये भी साफ़ कराना उतना ही है हमें। हालांकि वैसे तो इसके अंदर जब खोला जाएगा, इसको डायसेक्ट किया जाए तो उसके अंदर की भी सफाई होगी, लेकिन ये इसकी फ्रंट साइड और ये बैक साइड ऑफ द पुट, ये सारी जो है ना अलाइश वो गई, ये लाजमी है। इसको यहाँ चर्बी भी होती है और झिल्ली भी होती है। अब ये जो झिल्ली आप नज़र आ रही ना, ये भी साफ़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पुट की असल शेप शक्ल क्या निकलती है। क्या देखो, बारीक काम है, ज़रा बारीक बिनी से ही करवाना पड़ता है, करना भी बारीक बनी से पड़ता है और ज़रा करवाना भी पड़ता है एहतियात से, फिर आपको नज़र आएगी ये जो माइनर सी डिटेल्स होती हैं ना, ज़रा बारीकी से देखने वाली, समझने वाली और करवाने वाली होती है। ये आप देखें, अब इस झिल्ली उतरने के बाद आपको पुट के गोश्त की असल रंग रोगन और उसका हुस्न जो है ना, उसका उभर के सामने आएगा। देख रहे हैं आप, लुक एट दिस ब्यूटी। जी पुट की सफाई के बाद उसकी मोटी मेकिंग, कटिंग। लो जी, मीन वाला हमारा एक और ऑर्डर जो है साफ़ होने के बाद आ गया, वंडरफुल। ये पुट की कटाई में ख्याल रखिएगा कि इसको यहाँ से हम जो है डायसेक्ट करवाते हैं दरमियान से, क्योंकि इसके बीच में से हम हराम मगज़ स्पाइनल कॉर्ड जो है निकलवानी होती है। कटी जी इन्होंने छुरी की नुक्कड़ नाल कर लेनी है, क्योंकि ना ये गलती है, ना ये पकती है, ना चबाई जाती है, वेस्टेज होती है। ठीक हो गया। हुण करो जी बोटियाँ, मोतियाँ मंगरियाँ। ये अब इसके जॉइंट से हमने बोटी करवाई है, घूम करके आपको दिखाते हैं क्या खूबसूरत बोटी गोश्त बन रहा है। ये प्योर लीन मीट, सुभान अल्लाह, एक्यूरेसी जिंदाबाद। जी अब बारी आई हुई है चाँप की, और क्या सुथरी चाँपें जो है वो काट रही हैं, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। लो सर लगा दो, पढ़ो और दस्तियाँ पढ़ो फिर जी। अच्छा दस्ती की मेकिंग भी केयरफुली करवानी है। पहले पीसेस खुलवा के खोल के देख लें इसके अंदर, क्योंकि यहाँ भी झिल्लियाँ, कोई छोटा कोई दूध कोई ना कोई हो सकता है, इसलिए इसको पूरा खुलवाएं। और ये देखें ना, झिल्ली अंदर उसके मछली के ऊपर होती है। जब आप गोश्त की खोलते हैं आप मज़ीद, तो उसके अंदर भी झिल्ली हो सकती है, वो भी सफाई आपने लाजमी करवानी है। ले जी दस्ती करो जी बोटियाँ आगे, ध्यान नाल, ज़रा ध्यान नाल। ये आपके आगे दस्ती, और आप बन रही है रान। रान को भी ज़बरदस्त खोलेंगे, इसका ये मुकद्दम और बैठक को अलग-अलग करेंगे। तो ये जो इसके साथ इस साइड पे लगी हुई ये गोला है, और इसके अंदर झिल्ली होगी, ये नज़र आ रही है आपको वाइट, ये सारा साफ़ कराना लाजमी है। ये जब आप रान खोलते हैं, ये नसें, ये चर्बी, ये झिल्ली, ये सब रिमूव होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें यहाँ ने काट के रख दिया, गोश्त बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। एंज जब सब हो जाए तो फिर इसकी दरमियानी मतवाजन अपने डिमांड के मुताबिक जो आपने कुकिंग करवानी है। ये रान की बोटी देख रहे हैं, जिस कदर शदीद साफ़ है, कौरमा है, पालक है। पुलाव के लिए रान ना ही यूज़ करें खुरम भाई। हाँ जी ठीक है, फर्स्ट क्लास है। पुलाव के लिए रान कभी भी सूटेबल नहीं होती, कौरमे के लिए, पालक शालक के लिए, सालनों के लिए, कढ़ाई के लिए। अभी कढ़ाई कट तो नहीं है, लेकिन ये बेहतर है। ठीक है, ओके। वैसे मैं प्रेफरेंस हमेशा दस्ती को देता हूँ। की मछली है, इसमें भी झिल्ली होती है, ये उतारी गई है। ये चलो जी वेस्टेज गई, हूँ आराम से बनाओ तुम, बस ज़्यादा छोटी ना करनी, बस ठीक है ठीक है। हाँ चलो, ये जनाब पूरी आपकी एक अदद रान बन के हो गई तैयार। नली की हड्डी बनाई जा रही है, शेक हो गया, बस हो गया, फर्स्ट क्लास। ये जनाब आपकी पूरी एक रान
काट के तैयार और करो एंड फिर पैक करो जी वरुण भाई। पाओ जी अलग-अलग पैकेटों में करवा लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये इस गोश्त का कीमा निकला हुआ है, अगर ये ना निकलता तो इसकी गोश्त की ये हैयत ना होती। ये हमारी ईरान पैक हो गई है, देखो जी कीमा भी निकला है हड्डियाँ से, तो ये हमारी दस्ती हो गई और वो हमारी चाँप हो। तो अलग-अलग पैकिंग करवाएं और संभालो एंड फिर बोले जनाब आज हमारे ऑर्डर में गोश्त के साथ जो थे वो पाए भी हैं, और पाए हमने देखे कि क्या गोरे मेमा दे पाया मगर पाए सफाई के बाद क्या रंगत निकली है। ये देखें, ये जो आपका टखना लाल गुलाबी नज़र आ रहा है इसका मतलब कि जवान बकरे के पाए, लेकिन सफाई पायों की सफाई जो है वो गोश्त से भी मुश्किल है। एक एक कालक जो भी, क्योंकि ये आग में जले हुए होते हैं तो अंदर कालक रही होती है इनके बीच में, ये आपको साफ़ करवानी पड़ेगी लाइक दिस। कोई बाल का हल्का सा शाइबा भी ना हो, कोई 1 mm का भी कालक का हिस्सा ना हो। बेटा ध्यान से, ज़रा सी भी कालक ना हो आपने छुरी से सारा छील देना। और जनाब जो भी निकली होगी इसमें से पल्ला और पतली बोटी साफ़ शुदा ये जा रहा है मशीन में कीमा, और दरमियानी जाली वाला क्या काट दो जी, चाचा जी कटो, शाबाश। कीमा भी तकरीबन ऑलमोस्ट फैट फ्री है। चलो जी पाओ। क्या मोतियों की तरह सजा दिया है खुरम साहब ने। खुरम भाई जिंदाबाद। खैर खुरम भाई हमारी आखिरी ऑर्डर की दस्तियां बनाते हुए और उनको शो केस में सजाते हुए, ये जनाब 2 दस्तियां जो हैं वो काट के खुरम मियाँ ने सजा दी हैं। देख रहे हैं हर चीज़, शैंक्स हैं, वो नली है, ये भी नली है, और ये अगला हिस्सा जो है इसका जिंदाबाद जनाब फर्स्ट क्लास हो गया। बस पुत्र सारंग छिल दे पाए चंगी तरह, ये जो पायों के नीचे हड्डियाँ हैं ना ये इसको अपने अच्छी तरह छिलवानी। इसके अंदर जो है वो जलाई के दौरान जो है ना थोड़ी सी कालक इकट्ठी हो गई होती है। अगर ये छिलवाएंगे नहीं, इस तरह रगड़वाएंगे नहीं, तो पकाते वक्त जो है ना वो जो आपकी एक लगी हुई यानी सड़ी हुई की स्मेल जो होती है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें ज़रा क्या सफाई की है बरखुरदार ने। चल बेटा बना दे इसको, टक लगा दे। ऑर्डर में से आखिरी चीज़ सफाई के बाद पायों को सट्टें लगवानी है, पीस ना करवा लीजिएगा गलती कहीं से। अम्मा पंजाबी बोलना है सतार, मैंने लुकमे ना दे, मैंने पता चोट लगवाई है। कितना अदबी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं सतार मियाँ कि पायों को चोट लगवाई है, दिल पे चोट जैसे लगती है। सट्टा लवाओ सर जी, कट लवाओ सिर्फ, कट लवाए ताड़े पाए देखो क्या ज़बरदस्त तैयार। वेरी गुड। भी हो गया पैक, तो हूँ सारा ऑर्डर पैक है। तो चलो जनाब ऑर्डर हो गया पूरा पैक, तो हूँ घर चलिए तो जरा इन्हों कराइए पैक, पैकिंग पोर्शन की तरफ चलिए। आओ जी एक ऑर्डर की पैकिंग आपको दिखा दूँ। हमने मटन चॉप्स थी इसमें, ये 8 पाए आ गए। उसके बाद आपके आ गए रान का गोश्त अलग पैक हो गया, दस्ती जो है वो पैक हो गई, और आधा किलो जो था इसमें गुर्दे भी थे, और कीमा जो इसमें से ही निकला हुआ कीमा, ये जनाब हो गई आपकी पैक। तो जनाब अगर आपके भी ईद के हवाले से इस किस्म के ऑर्डर हैं तो अभी बुक करा लीजिए। मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में प्राइसेस जो हैं कसाब और बढ़ा देंगे। सिलेक्शन ऑफ एनिमल होगी, कटाई होगी जिस तरह वीलॉग में बताया गया, और उसकी पैकेजिंग लेबलिंग होगी, और दी बेस्ट फॉर्म में जो है वो आपको गोश्त आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। सो मेरी सर्विसेज अवेल करने के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए 0321 468 7947। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।